हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि हमने पिछली वीडियो में 10 MCQ कर लिए थे। आज हम उससे आगे की करेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कराए थे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 11 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारी पोडोसाइट्स होती हैं, वो जो सेल्स होती हैं, वो किस में पाई जाती हैं। नेफ्रॉन एक होता है हमारा, जिससे हम जो हमारा यूरिन को फिल्टर करने में जो हेल्पफुल होता है वो होता है नेफ्रॉन्स। ठीक है, उसमें पोडोसाइट्स पाई जाती हैं। तो पोडोसाइट्स उसमें कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो देख लेते हैं। नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स में, बोमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में, बोमेन कैप्सूल के बाहरी, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी की भित्ति में। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में पोडोसाइट्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 है यहाँ पर, वृक्क में पथरी का बनना। मतलब जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसमें जो पथरी का बनना होता है, वो किस चीज़ से बनती है पथरी, मतलब उसका किस चीज़ से निर्माण होता है पथरी का। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल से, यूरिक एसिड से, ऑक्सीलेट से या कार्बोनेट से। तो आप सबको पता होना चाहिए, जो हमारी पथरी का जो निर्माण होता है वो होता है ऑक्सीलेट से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 है यहाँ पर, यूरिया का संश्लेषण होता है। जो यूरिया होता है उसका जो संश्लेषण होता है, मतलब उसका जो वो जो सिंथेसिस होती है कहाँ से होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या अग्नाशय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो होता है यकृत से। ठीक है, 14 है यहाँ पर, निम्न में से किसमें हरित ग्रंथि का उत्सर्जन होता है। हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन होता है। आप हरित ग्रंथि यहाँ पर देख लेते हैं, क्लोरोफिल ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन हम दिए हुए हैं, प्लेनेरिया में, मनुष्य में, झींगा में या केंचुए में। जो हमको याद रखना है, जो हमारा हरित ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो उत्सर्जन होता है ना, मनुष्य में तो हो नहीं सकता और नहीं केंचुए में हो सकता। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, झींगा। ओके, मानव वृक्क का भार है। जो मानव जो ह्यूमन किडनी होती है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में भी एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इसका आंसर ठीक से बता दोगे। तो ये ऑप्शन में आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। 16 है, मूत्रवाहिनी का वह भाग जो वृक्क में खुलता है। ठीक है, जो हमारी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं उसका ऐसा भाग जो वृक्क में खुलता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारी किडनी होती है सेम के आकार की, इसमें खुलता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैलिक्स, पेल्विस, कोर्टेक्स या मेडुला। तो कोर्टेक्स मेडुला नहीं होते, वो किडनी का भाग होते हैं। यहाँ पहले कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। ठीक है, नहीं पहले मेडुला फिर कोर्टेक्स होता है। कैलिक्स जो है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेल्विस। ठीक है, पेल्विस होता है जो यहाँ पर खुलता है। ठीक है, 17 है यहाँ पर, निम्न में से वृक्क वल्कुट में अनुपस्थित होता है। जो वृक्क वल्कुट होता है, मतलब कि उसे कॉर्टेक्स जो होता है वो अनुपस्थित होता है कहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए, हैंडले का लूप, पीसीटी, सीडीसीटी या मिल्पी की काय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए, हैंडले का लूप। ठीक है, हैंडले के लूप में जो वल्कुट अनुपस्थित होता है, वल्कुट नहीं होता। ठीक है, 18 है यहाँ पर, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जित करता है। मतलब कि एन एडल्ट हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट यूरिन डेली। वो डेली कितना यूरिन एक्सक्रीट करता, उत्सर्जित करता है। ठीक है, 2.5 लीटर, 180 लीटर, 1.5 या 500। ठीक है, मैं आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बोल रही हूँ, बट मैं मतलब आप लोग ये मत सोचेगा कि ऐसा क्यों कर रही है, बट कोई नहीं चलता, आप लोग समझ रहे हो, बस वो ही काफ़ी है। ठीक है, नोटिस ना करें ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.5 लीटर। ओके, 19 है, प्रतिदिन बनने वाला कुल नियसद का कितना प्रतिशत भाग पुनः अवशोषित होता है। जो हमारा नेफ्रॉन है वो फिल्टर कर रहा है हमारे यूरिन को, उसका कितना भाग पुनः अवशोषित होता है, दोबारा से अवशोषित होता है, मतलब उसको फिर से ऑब्जर्वेशन करा जाता है, कितना भाग। तो हमारा यहाँ पर आपको याद रखना है, जो 99% भाग होता है ना, वो दोबारा से ऑब्ज़र्व होता है। ठीक है, 1% ही रिलीज़ होता है, उसके बाद फिर से वो ऑब्ज़र्व होता है और फिर से उसमें से 1% रिलीज़ और फिर से वो। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। 20 है, एक वयस्क मनुष्य
प्रतिदिन यूरिया उत्सर्जित करता है? कितना यूरिया वो उत्सर्जित करता है एक वयस्क मनुष्य, ठीक है। 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 100 ग्राम या 10 ग्राम। देखो 100 ग्राम 10 ग्राम तो नहीं है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते 21 है यहाँ पर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो मूत्र का जो यूरिन कभी कभी येलो होता है ना, होता है हल्का हल्का येलो होता है, तो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण? नहीं। ब्लूबिलिन के कारण? नहीं। बिलीवर्डिन के कारण? नहीं। यूरोक्रोम वर्णक जो होता है इसके कारण मूत्र का येलो कलर होता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मूत्र की पीएच होती है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर राइट ऑप्शन लगा हुआ है, शॉर्ट्स की वजह से मैंने लगाया था। तो मूत्र की जो पीएच होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5.5 से 7.5 तक, ठीक है। थोड़ा सा अम्लीय होता है, अम्लीय से क्षारीय होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मानव फेफड़ों द्वारा कितनी CO2 निष्कासित की जाती है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर 18 लीटर, 15 लीटर, 500 लीटर या 5 लीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 18 लीटर। ओके, तो मानव फेफड़ों के द्वारा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 24 है यहाँ पर, मूत्र की विशेष गंध किस पदार्थ के कारण होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूरिनोड, यूरोक्रोम, बिलीवर्डिन या बिलीवर्डिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूरिनोड। तो ये आपको ये याद रखना है, यूरिक्रोम से पीला कलर होता है और यूरिनोड से जो है उसमें स्मेल आती है। 25 है यहाँ पर, जीवाणु के संक्रमण से कोशिका गुच्छ में सूजन आना क्या कहलाता है? ऑप्शन है नेफ्राइटिस, वृक्कपत्री, सिस्टाइटिस या हीमेचूरिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो जीवाणु से जो संक्रमण हो जाता है, कोशिका गुच्छ में सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं नेफ्राइटिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 26 है यहाँ पर, मूत्र के साथ मवाद कोशिका का निकलना कहलाता है। जो मूत्र होता है उसके साथ कभी कभी जो मवाद आती है कोशिकाओं से, उसको क्या कहते हैं? डिसयूरिया, पाईयूरिया, पोलीयूरिया या फिर इनयूरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी करेक्ट, पाईयूरिया, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत छोटी छोटी, कुछ भी समझना नहीं है, बस आपको हल्का सा माइंड में सेट कर लेनी चीज़ें कि हाँ मवाद आने को पाईयूरिया कहते हैं, स्मेल उस चीज़ से आती है, सूजन इस चीज़ से आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न किनमें अमोनिया प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होता है? जो अमोनिया होता है वो मेन नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ इनमें से किस में होता है? उभयचर में, पक्षी में, सरीसृप में, टेडपोल में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, टेडपोल। टेडपोल जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जो पक्षी होते हैं वो यूरिया और यूरिक दोनों यूरिकोटोलिक होते हैं वो पक्षी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हमारे थोड़े से और रह गए हैं, ये मैं अगली वीडियो में करा दूँगी। ये देखिए अभी हमारे शायद 44 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय।